और भाई क्या हालचाल। तो बेटा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम 3 पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने उसकी सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो ताकि तरीके से। इंट्रोडक्शन पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। जैसे कि आज हम पार्ट 4 में अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम सारी बेसिक चीज को कंप्लीट करेंगे जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को तो कभी भी किसी भी चैप्टर के मिस मत करना। ये इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में करने वाले ना तो आपके इस टाइम पे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो काम पर आएगा, आपके न्यूमेरिकल काम नहीं आएंगे। तो बड़ा ध्यान से एक चीज को आपको समझना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बता दें आपको चैप्टर 2 में पॉलिनॉमियल्स पढ़ने वाले हैं। अब पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है। पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या होता है बेटा? पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी बोले तो बहुत सारे, ठीक है। और नॉमिनल्स का मतलब होता है बेटा टर्म, टर्म मतलब बहुत सारे जो है इक्वेशंस होती हैं, एक्स वाली संख्या है, वाई वाली संख्या है, ठीक है। अब टर्म से मतलब क्या है बेटा? अब टर्म से मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है कोई भी अगर मैंने संख्या लिख रखी है, कोई भी नंबर लिखी हुई है 7x 4x 7x 9x स्क्वायर 7y, मतलब कोई भी चाहे नंबर अकेला लिखा हो, अकेला नंबर लिखा हो तो तब उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और जब किसी नंबर के साथ कोई अक्षर लिखा हुआ है, कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है तो उस अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है बेटा। याद रखना ये वेरिएबल वर्ड, इसको बोलेंगे वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये पूरा एक टर्म बन गई है। तो जब हम क्या करते हैं, एक टर्म को ना लिखकर 2 या 3 टर्म को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? पॉलिनॉमियल। मतलब एक से ज्यादा टर्म जब जुड़ जाती हैं, जैसे कि मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 4x + 6x, कोई भी नंबर 4x + 3 या 3y + x, समझ रहे बेटा? ये सारी आपके क्या हो गए? पॉलिनॉमियल्स आपके हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है पॉलिनॉमियल्स हम 3 तरीके के पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। सबसे पहला आता है बेटा आपका लीनियर, और क्यूबिक, ठीक है बेटा। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर क्या होता है? जब भी किसी नंबर की पावर 1 होगी, ठीक है, जो भी पावर होगी। क्वाड्रेटिक क्या है? जब किसी के अंदर पावर जो है मैक्सिमम, जो किसी भी नंबर की पावर होगी वो आपकी 2 होगी। और जब किसी भी सवाल के अंदर मैक्सिमम पावर बेटा आपकी क्या होगी? 3 होगी। आया समझ? लीनियर इक्वेशन में क्या है? किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 2। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। 2 भी है, 1 भी है, कोई इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो आप। बट हमें क्या देखनी है? जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है बेटा। हम आपके इस पूरे एक्सरसाइज में खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अच्छा एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। किसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल? कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है उसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। मान के चलो मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है 7x की पावर 4 3x स्क्वायर 9x और 4। सबसे बड़ी पावर बेटा कौन सी है? 4। जैसे इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगी? जब कोई पावर नहीं होती है, नंबर नहीं लिखा, तो हम क्या मानते हैं? 1। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगी? 1। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या थी? 1। इसमें 2, इसमें 3। मान के चलो मैंने लिख रखा है कि 7x स्क्वायर + 5, तो इसमें कौन सी है? 2। मतलब किसी भी इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है बेटा। अब उसके आगे देखो क्या है, उसके बाद हमें समझना है एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब ये क्या चीज होती है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स? जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर मैं लिख रहा हूं, ये मान लो पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम लीनियर वाली, मुझे x की वैल्यू इसमें ऐसी रखनी है, या x की वैल्यू वो है जहां पर इसका आंसर क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेट करता हूं, 0 मान के चलता हूं, तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो कितना आएगा आंसर बेटा? 0। तो इसका पॉलिनॉमियल का जीरोस क्या हो गया यहाँ पर? 0। एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा है। अब क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 मान लूं, x बराबर 1 लेट कर लूं, तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल कितना हो गया आपका 1। आ रही है समझ? जब भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोले, इसका मतलब हमें क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू माननी है जहां पर इसको रखने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आ रही है समझ? कोई भी वैल्यू मैं अगर इसके अंदर पुट करता हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इससे आगे करते हैं। अब एक चीज और है बेटा इसके अंदर कि एक ना इसके अंदर कोफिशिएंट, एक वर्ड ये भी आता है, ऐसे ना मुझे डिटेल में चीजें बार बार बाद में याद आती हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आता है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर आपका आ रहा है, जिस भी वेरिएबल का उसने कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। जैसे कि मान के चलो एक इक्वेशन लिखी हुई है 6x³ प्लस 7x प्लस y। अब बेटा कोफिशिएंट कैसे पूछेगा? कोफिशिएंट पूछेगा ऐसे कि x की क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो x की क्यूब के बगल में क्या लिखा हुआ है बेटा 6, तो 6 का क्या हो गया कोफिशिएंट। ऐसे हमसे पूछ लेगा कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट पता कितना हो गया 7, और y का कोफिशिएंट पूछेगा, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, उसके बगल में कोई नंबर लिखा है क्या? जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसकी मल्टीप्लाई में हम क्या लेट कर सकते हैं 1 लेट कर सकते हैं, तो इसका 1 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। मतलब समझ लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो अगर मैं 1 की y से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा क्या आएगा 1 ही आएगा ना। और कोफिशिएंट क्या होता है कि उस नंबर की मल्टीप्लाई में कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो y की मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। जैसे कि इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 4। मैं इसके अंदर पूछूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 4। मैं इससे पूछूंगा x का कोफिशिएंट कितना है, तो 4। आ रही है बात समझ? मैं इसके अंदर पूछ लूंगा कि x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो 4। अलग अलग नंबर के हिसाब से मान के चलो, मैं कोई हमने सारे 4 वाले एग्जांपल ही ले रखे हैं। ये देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, तो कितना आएगा आंसर 3। कोफिशिएंट क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम वो पढ़ने वाले हैं। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, if alpha and beta are zeros then we know that x minus alpha x minus beta are factor। मतलब क्या है भैया इसका? अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर आता है, मतलब स्क्वायर की संख्या आती है, इसमें a b c कैन बी एनी नंबर्स। इसमें क्या है कि a b c कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस a 0 नहीं होना चाहिए, ये कैन नॉट बी 0, ठीक है ना। इसमें एक ही चीज भी लिख लीजिए कि a 0 नहीं होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये कि रिलेशन बिटवीन जीरोस हमने बेटा भी पढ़ा जस्ट पीछे कि हम इसमें वेरिएबल की कोई ऐसी इक्वेशन लिखे जहां पर इसका आंसर कितना हो जाए 0। मैं x की ऐसी कोई वैल्यू पुट कर दूं जहां इसका आंसर कितना हो जाए 0, ठीक है। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा, जैसे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b। इनके बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस हो, अल्फा बीटा क्या है, जो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस निकलेंगे, इसके 2 जीरोस निकलेंगे, एक से नहीं 2 जीरोस आते हैं इसके अंदर। तो इक्वेशन ये बनेगी कि अगर मैं जो इसकी इक्वेशन ये कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट माइनस पहला जीरोस और कोफिशिएंट माइनस दूसरा जीरोस लिखूं, तो ये इसका आंसर यहाँ पर निकल आएगा। मतलब क्या है भैया, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान के चलो मैंने 4x माइनस 4 वाली इक्वेशन आपको समझाई थी, इसमें मैंने क्या करा था x बराबर 1 लेट करा था। अगर x बराबर 1 है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको उठाकर यहां पे लिख सकता हूं, तो x माइनस 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। x माइनस 1 4x माइनस 4 का एक तरीके से फैक्टर हो जाता है। आई बात समझ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ गए, रिलेशन इसके बीच में समझ गए। अब इनके अल्फा और बीटास में एक रिलेशन बनता है जो कि एक फॉर्मूला भी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अब आपको समझा देता हूं। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी और ए क्या है, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका ए। अल्फा और बीटा क्या है आपके जीरोस। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा होगा, जीरोस दे रखा होगा, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट बेटा मैंने आपको बताया था अभी, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स, और बेटा ए क्या है, किसका कोफिशिएंट है ये, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम। याद रखना जो ऊपर वाला है वो माइनस में आएगा। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, अल्फा और बीटा की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये अपॉन में ये, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर जीरोस की मैं प्रोडक्ट करूं तो वो किसके बराबर आएगा, सी बोले तो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म होगी। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं बेटा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल बोले तो एक्स वाई जैसी कोई भी संख्या नहीं लिखी होती और अकेला लिखा होता है। जैसे 4 क्या है, अकेले में अपने आप एक कांस्टेंट है। और इसके नीचे सेम चीज बिल्कुल ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको बेटा ये इक्वेशन समझ आई। अब एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू चीज को समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बेटा हमने क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अगर आपने 9th क्लास में करा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करा हो तो कोई बात नहीं, हम बैठे किस लिए, हम इसको आपको सोल्व करना सिखा देते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला बेटा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले सबसे लास्ट वाला, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। याद होना चाहिए आपको, पहले वाला ए, दूसरे वाला बी, तीसरे वाला सी। ठीक है भैया, सी के आपको निकालने हैं फैक्टर। तो सी के फैक्टर कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लिया बेटा, एलसीएम आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, उसको ध्यान रखना है। अगर आपको इक्वेशन नहीं आती है तो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाओ, नहीं आती है तो ध्यान से सुन लो। यहां पर मुझे इस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं 8 के थ्रू कि प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 2 और गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 8। कैसे फैक्टर बनेंगे, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 में माइनस करूंगा तो बेटा कितना आएगा 2, और 4 और 2 की गुणा करूंगा तो बेटा कितना आएगा 8। मतलब संख्या सेम होनी चाहिए, इन्हीं के थ्रू बनेगा पेयर। पेयर भी इन्हीं 3 नंबर से बन पाएगा कि माइनस या प्लस करने पे क्या आना चाहिए 2 और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 8। प्लस करने पे 2 तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं 2 भी संख्या की मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से बड़ा हो रहा है, तो कॉमन सी बात है माइनस करके इक्वेशन बन पाएगी। तो मैंने क्या करा कि 4 में से 2 गए तो 2 और 4 दूनी 8, इसके अलावा इसके कोई पेयर बन नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, -4x प्लस 2x माइनस 8। अब मैंने -4x प्लस 2x क्यों लिखा है ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर मैं 2 - 4 की जगह 4 - 2 लिखूंगा तो क्या आएगा 4 - 2 प्लस का 2 और 2 - 4 माइनस का 2। क्यों, बड़ी संख्या जो भी होती है उसके आगे वाला साइन हम यहाँ पर लगाते हैं। अगर मैं प्लस का 4 ले लेता तो ये प्लस का 2 आता, हमें चाहिए क्या पर माइनस का 2 चाहिए। तो मुझे इन दोनों में से कौन सी संख्या के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, जो माइनस की संख्या है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। मतलब कुल मिला के मुझे याद रखना है कि इस वाली इक्वेशन के सामने इस वाली बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगाना है, क्योंकि माइनस का 2 चाहिए। ये अगर प्लस का 2x लिखा होता तो मैं क्या करता, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। अरे समझ बात, अगर ये प्लस का 2 होता तो मैं बड़ी संख्या प्लस की रखता, ये माइनस का 2 है तो मुझे बड़ी संख्या माइनस की रखनी पड़ेगी। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा करना क्या है, x हमने लगा दिया दोनों में क्योंकि ये x वाली इक्वेशन थी। उसके बाद हमें कॉमन देखना होता है इन दोनों के अंदर। बेटा ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। इसमें x की पावर 2 थी, x की पावर 2 का मतलब बेटा क्या होता है x इंटू x। तो मतलब 1x तो मैंने बाहर उठा लिया, 1x मैंने बाहर उठा लिया तो अंदर क्या बचा 1x। यहाँ पर एक ही x था वो भी मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा, ठीक है बेटा। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x तो है नहीं। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 2 की टेबल में, 2 बार आया। यहाँ क्या बचा x, और ये कितनी बार में आएगा 2 की टेबल में 4 बार में। सबसे मेन चीज, ये चीज अगर दोनों बराबर आ रही है तो मतलब आपने इक्वेशन बिल्कुल ठीक सोल्व करी है। तो x - 4 आपका आ गया इधर, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा आपका 2। तो देखो इक्वेशन बन के आ रही है कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आ रही है कि ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये आपका अल्फा ये बीटा है। अब हमें करना है क्या, अल्फा बीटा की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेनी, हम ये निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, x - 4 के बराबर में 0 लेट करूंगा तो x बराबर कितना आएगा बेटा, माइनस की संख्या उधर जाके क्या हो गई प्लस की,
तो ये हो गया आपका अल्फा, फिर x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या होगा इसके अंदर, ये प्लस की 2 संख्या इधर जाके हो जाएगी माइनस की, तो बीटा आपका कितना आ गया -2। तो अल्फा बीटा हमने निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं अल्फा बीटा को प्लस करूंगा तो -b/a आएगा। करके देख लेते हैं गलत आ रहा है या सही आ रहा है। अल्फा कितना आपका, जल्दी से देख लेते हैं, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है आपका -2। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गए 2, नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं 1 लेट कर सकता हूं। क्लियर है। अब उसके बाद अब हमें बताया क्या है इसने कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ध्यान से देखो बेटा, a कितना आ रहा है, a कितना आ रहा है, यहाँ पे कुछ था क्या, यहाँ कुछ नहीं था, तो क्या इसका कोफिशिएंट कितना है 1 हो गया। और b बराबर बेटा कितना आ रहा है, b बराबर कितना आ रहा है 2, और ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी सी बात समझ आ गई। -b/2 हो गया और आप a कितना हो गया 1। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो 1 लेट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा बोला अल्फा इंटू बीटा कर दो, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा c/a के। 4 2 8, माइनस का 8, नीचे 1 लेट कर सकते हैं किसी भी नंबर के। a कितना आ रहा है सेम, a1 आ रहा है, और c कितना हो गया बेटा आपका -8। देखो c बराबर लिखा हुआ -8, b बराबर लिखा हुआ -2 और a बराबर लिखा हुआ है 1। ये यहाँ पर आपका पहला 2.1 के लिए ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए साथ में ही कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट में मुझे टाइप करके आप बता सकते हैं कि भैया ये मुझे चीज समझ नहीं आई है। एक छोटी सी आपसे फीडबैक हो देना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके बोल रहे हैं कि जो है इसमें क्लियर समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज एक बार फीडबैक दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा मैं जितना कर सकता हूं तो मैं इसमें चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे अपना व्हाइट बोर्ड भी चेंज करना पड़ा तो हम आपके लिए वो करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलतियां हो रही है तो मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरी कमियों के बारे में बताइए, जो भी आपको दिक्कत दिखती है, प्रॉब्लम दिखती है, मुझसे शेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी साथ में इसकी हेल्प मिले। थैंक यू, जय हिंद।